Hello class, today we will take our next point particular of tables. The data classified are to be tabulated, which while tabulation we have to bear in mind many particulars which makes the table interesting, effective and useful. Okay, first the part of table टाइटल फर्स्ट है वहाँ पे पार्ट ऑफ टेबल में टाइटल जो हम हेडिंग देते हैं हमारे टेबल को वो द टाइटल शुड कन्वे क्लियरली द सब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द टेबल जो हम टाइटल देते हैं उससे हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ का टाइटल है और जो हम टेबल बना रहे हैं उसके लिए वो क्या होना चाहिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए. It should tell us what is represented in the table. The title should be in brief. It should be in a series of phrases rather than the long sentence. ये आपका क्या होना चाहिए इन series of phrases होना चाहिए rather than the long sentence. Title lettering should be large enough or prominent in the table. यहाँ पे आप जो भी टाइटल दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए लार्ज होना चाहिए और क्या होना चाहिए प्रोमिनेंट होना चाहिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए. नेक्स्ट है कैप्शन. कैप्शन और कॉलम हेडिंग. कैप्शन और कॉलम हेडिंग का मतलब क्या है एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम वी शुड राइट व्हाट द कॉलम रिप्रेजेंट. हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो जैसे हमने मार्क्स इन स्टैटिस्टिक तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है वो मुझे क्या बता रहे हैं कि क्या है मेरे कॉलम में. ओके दिस कॉलम हेडिंग इज़ नोन एज द कैप्शन. जो कॉलम हेडिंग आप ये वाला चीज़ किस में याद रखोगे फिलिंग द ब्लैंक्स में आप याद रखोगे. द कॉलम हेडिंग को क्या कहते हैं कैप्शन कहते हैं. द यूनिट मेजरमेंट फॉर द ऑब्जर्वेशन. जो आपका यूनिट मेजरमेंट होता है ऑब्जर्वेशन के लिए इन द कॉलम शुड अल्सो बी इंक्लूडेड इन द कैप्शन. वो भी आपके क्या होना चाहिए कैप्शन में. कैप्शन मतलब क्या है जो हेडिंग है वो वाला वो उसमें आना चाहिए. ओके यूनिट मेजरमेंट इज अल्सो कम इन दिस कैप्शन. नेक्स्ट है यहाँ पे the height in centimeter, export in crores. The caption may be shown in the smaller letter than the main heading. आपके जो मेन हेडिंग है मेन हेडिंग से क्या होना चाहिए आपका जो कैप्शन है वो थोड़ा सा स्मॉल लेटर में होना चाहिए. द विड्थ ऑफ ईच कॉलम शुड बी डिसाइडेड बाय द लार्ज नंबर टू रिप्रेजेंटेड इन द कॉलम. जो आपकी विड्थ रहती है कि कहाँ से कहाँ तक है आपने सपोज जो भी कॉलम की विड्थ डिसाइड की है वो क्या होनी चाहिए लार्ज नंबर से रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए. द कैप्शन शुड बी मेड टू फिट इन द दैट प्लेस. आपका जो कैप्शन है वो उस प्लेस में फिट होना चाहिए. जैसे अभी देखो ये वाला है कि यहाँ पे ये जो कैप्शन है कॉलम कवर ऊपर वाला कैप्शन ये क्या है कि वो उस प्लेस में फिट हो रहा है. हम कहीं पे उसे एकदम से ये करके बिठा नहीं रहे हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये वाला है. तो ये सभी क्या है आपका कैप्शन हेडिंग ऑफ कॉलम जो है वो अप्रोप्रिएट है. वो मुझे क्या दिखा रहा है कि आपके कॉलम में कौन सी वैल्यूज दी है वो दिखा रहा है. जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या है मेरे हेडिंग से थोड़ा सा छोटे लेटर में है. एंड नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो भी आपका ये है कि उस कॉलम के स्पेस में वो क्या हो रहा है फिट बैठ रहा है. राइट. तो ये सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए आपके कैप्शन. कैप्शन मतलब क्या है हेडिंग ऑफ द कॉलम में आपकी आनी चाहिए. ओके नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्टब्स. यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है स्टब्स और रो हेडिंग. ओके स्टब्स और रो के हेडिंग जो है वो ईच हॉरिजॉन्टल रोज आर डिजिग्नेटेड
These designation are known as the stub. The stub column also bear a caption. Sometimes क्या होता है ना कि आपका stub column जो रहता है उससे भी क्या रहता है, यहाँ पे देखो ये वाला, ये क्या है आपका स्टब है, साइज ऑफ शूज़। ये भी क्या है आपका, अभी जो आपका रो है उसका वो हेडिंग है, वो भी क्या है आपका अप्रोप्रिएट है, वो क्या कर रहा है आपके रो को डिनोट कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, स्टब। Stub column also bear a caption. The length of stub item determine the width of the column. जो आपकी कितनी लेंथ है आपके स्टब की, वो क्या डिसाइड करता है यहाँ पे, कि आपके कॉलम की लेंथ डिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है अरेंजमेंट। कैप्शन एंड स्टब शुड अरेंज इन सम सिस्टमेटिक ऑर्डर। यहाँ पे देखो कि आपका कैप्शन है क्या है कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, या फिर आपका ये वाला पूरा स्टब्स है, ये भी देखो, ये ऑल दीज आर नथिंग बट क्या है कि आपका हेडिंग का कैप्शन का रो है ना, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, स्टब कह सकते हैं। तो आपका जो कैप्शन का रो है ये क्या होना चाहिए, शुड बी अरेंज इन प्रॉपर मैनर। ऐसे नहीं कि ये एकदम छोटा है, ये एकदम बड़ा हो गया, ये छोटा है। तो ये क्या होना चाहिए आपका, एक प्रॉपर मैनर में अरेंज होना चाहिए। द आइटम टू बी कंपेयर शुड बी इन कॉन्सिक्यूटिव कॉलम। यहाँ पे देखो हम कौन सा वाला कॉलम था जहाँ पे हम दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो कि आपका ये वाला हम देखते हैं कि 0 to 3 में, 0 to 3 में क्या आता है, आपके 10 स्टूडेंट है। तो ये दोनों एक मीन्स क्या आनी चाहिए, आमने सामने आनी चाहिए, एक रो में आनी चाहिए। अगर आपने इसे ऊपर नीचे लिखा तो क्या हो जाएगा, हम उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ टेबल भी आल्सो अ वेरी बिग थिंग, कि आप कैसे अरेंज कर रहे हो, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। ओके, द ऑर्डर विच शो आर टू बी एम्पेथाइज्ड, द टोटल ऑफ द कॉलम आर प्लेस्ड एट द बॉटम। आपके जो भी टोटल आती हैं, टोटल आप ऊपर नहीं लिखोगे। ओके, जो टोटल रहती है, देखो हम हमेशा टोटल क्या करते हैं, बॉटम में लिखते हैं। मैं ऊपर टोटल को लिखूंगी क्या, टोटल का कॉलम आपको ऊपर आएगा क्या, नहीं। तो कुछ रूल्स है नहीं क्या, हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आपकी जो टोटल है, टोटल ऑलवेज कम इन द बॉटम ऑफ द टेबल। नेक्स्ट है those row are placed in the extreme right column. The principal basis are arranging the atoms are alphabetically, here chronicle, geographical or order of the size, order of the interest, emphasis, means least अकॉर्डिंग टू कस्टम। जो भी आपका रहेगा उस हिसाब से कैसे होना चाहिए, वो आपका है। कि यहाँ पे देखो हम ये वाला कॉलम देखो अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या है, फर्स्ट FY है, देन इंटर्न है, देन जूनियर बीकॉम है, देन सीनियर बीकॉम है। हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट जो है वो क्या हो जाती है, आपके प्रिंसिपल्स के हिसाब से, या फिर उसकी जो अल्फ़ाबेटिकल है, क्रॉनिकल ऑर्डर से हम उसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट है आपका फुट नोट। अभी फुट नोट में क्या आ जाएगा, मैंने पूरा आपका टेबल बना लिया तो नीचे एक फुट नोट रहती है। इफ़ एनी एक्सप्लेनेशन इन द टेबल इज़ नॉट कंप्लीट, सपोज मैंने इतना टेबल बनाया फिर भी कुछ उसमें मुझे और बताना है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, देन इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव इन footnote. The table as far as possible should be complete and should not necessary any
फुटनोट। टेबल को नॉर्मली फुटनोट की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें क्या है बतानी है, तो आप उसे एज अ फुटनोट डाल सकते हो। सोर्सेस also should be indicated at the bottom of the table। अगर मुझे सोर्सेज भी मेंशन करने हैं तो वो मैं कहाँ पे मेंशन करूँगी, बॉटम ऑफ द टेबल ही मेंशन करूँगी। इफ़ द यूज़र विशेस टू चेक द डाटा ही कैन डू सो फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। क्या हो सकता है कि अगर वो जो भी जिसे डाटा चाहिए यूज़र को, तो वो क्या कर सकता है, फिर उसे नीचे चेक कर सकता है। ओके ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक आपके टेबल के लिए कौन से पर्टिकुलर्स, मतलब यहाँ पे मुझे कौन से पार्ट्स है टेबल के। एक तो आपका टाइटल रहेगा, कैप्शन मतलब कॉलम हेडिंग रहेगा, थर्ड आपका स्टब रहेगा, राइट ना, स्टब या फिर रो हेडिंग। उसके बाद अरेंजमेंट है और फुटनोट एंड सोर्स। ये सारे पॉइंट्स आपके आने चाहिए आंसर जब आप उसका लिखोगे तो पार्ट्स ऑफ टेबल में। नेक्स्ट है आपके रूल्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द रूल्स व्हाइल यू प्रिपेयर द टेबल। ओके तो फर्स्ट रूल है द टेबल शुड बी कंप्लीट विद इन इटसेल्फ। टेबल कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए विद इन इटसेल्फ, वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि टेबल को मुझे समझने के लिए और कुछ या फिर कुछ वैल्यू उसके रिलेटेड लेने के लिए मुझे और दूसरे चीज़ के रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़े। आपका जो टेबल है वो क्या होना चाहिए, शुड बी कंप्लीट विद इन इटसेल्फ। इट शुड नॉट नेसेसरी टू रीड द फुटनोट। मुझे फुटनोट रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। It should be logical unit and only data which are related to be placed in the same table। सपोज यहाँ पे मुझे जिसका जो भी रिलेटेड डाटा लगता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहाँ पे गया वो, ये वाला सपोज मेल एंड फीमेल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सपोज उन्होंने एक आपको टाइप्स ऑफ फिल्म दी है, मुझे ये टोटल ही नहीं पता है, खाली ये मेल एंड फीमेल का है, तो आपका ये डाटा कैसे लगता है ना, इनकम्प्लीट लगता है, खाली मेल एंड फीमेल का दिया है। मुझे किसकी ज़रूरत है, एक आप टोटल का कॉलम ऐड करने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या है कि आपका मुझे टेबल इनकम्प्लीट है, हर वक्त मुझे टोटल निकाल के फिर उनका रेशो देखना पड़ेगा ना। तो आपका जो भी हम टेबल बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट इटसेल्फ होनी चाहिए। या फिर मुझे यहाँ पे फुटनोट, यहाँ पे द सर्वे डन फॉर इन यर 1 लाख पीपल अमंग्स द 1 लाख स्पेक्टर्स, ऐसा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या है, डाटा इज़ मस्ट कंप्लीट इटसेल्फ, राइट ना। यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मेल का लिख रही हूँ, फीमेल का मेरा टेबल ही मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब ऐसी चीज़ें आपकी मिसिंग रहती है तो आपका क्या लगता है, इनकम्प्लीट डाटा लगता है। तो आपका जो भी मैं टेबल बना रही हूँ वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट इटसेल्फ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पॉइंट जो लॉजिकल उसके रिलेटेड यूनिट है। जब मैं यहाँ पे वेट का लिख रही हूँ, उसका जो अप्रोप्रिएट यूनिट है आपका क्विंटल है, केजी है, या फिर ग्राम है, मिलीग्राम है, वो अप्रोप्रिएट यूनिट आपको लिखना होगा। ओके नेक्स्ट है आपका द अरेंजमेंट ऑफ स्टब मतलब क्या है, आपके रोज। ओके रोज का जो हेडिंग है वो, या फिर कैप्शन मतलब क्या है, द हेडिंग ऑफ द कॉलम शुड बी सच दैट डिज़ायर एम्फेसिस इज सिक्योर। आपका कैसा होना चाहिए अरेंजमेंट, कि मुझे जो मीन्स दिखाना है, डिज़ायर एम्फेसिस है, मेरा गोल है, वो मेरा पूरा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर दिखा रही हूँ, यहाँ पे मुझे उस कॉलम में मेरा सब कुछ उसी में आ रहा है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है तो उसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आ रहा है, इसकी लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन। तो मेरा जो यहाँ पे क्या है, आपका ये कैप्शन है, वो कैप्शन क्या दिखा रहा है, इट शो मी द व्हाट इज़ द व्हाट डिटेल्स इन दिस कॉलम, वो मुझे मेरे कैप्शन में पूरी मिल रही है। मेरा जो गोल है इसे कैप्शन देने का, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ओके नेक्स्ट उन्होंने कहा है टाइटल शुड बी रिटन एट द टॉप
ऑफ द टेबल। आपका जो टाइटल है वो ऊपर ही लिखो, नीचे फुटनोट की तरह मत लिखो कि इसमें। अगर मैंने ये टाइटल यहाँ पे नीचे लिख दिया हाइट इन सेंटीमीटर और ऊपर वैल्यू लिखी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऊपर वैल्यू लिखी, तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर हो जाएगा। आपका टाइटल ऊपर ही आना चाहिए। कैप्शन एंड स्टब शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर, वो ब्रीफ होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए। फुटनोट में बी एडेड व्हेन नेसेसरी, फुटनोट्स जब जरूरी है तभी डालो, अदरवाइज डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका द कैप्शन एंड स्टब मे बी ग्रुप टू इंडिकेट रिलेशन। कैप्शन एंड स्टब क्या करते हैं, समटाइम्स ग्रुप किए जाते हैं टू इंडिकेट द रिलेशनशिप, उसका रिलेशन शो करने के लिए दिखाए जाते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी केयरफुली स्टेटेड, जो यूनिट्स है मेजरमेंट के वो आपके केयरफुली स्टेटेड होने चाहिए। सोर्सेज शुड बी स्टेटेड, कौन से सोर्स से आपने ये लिया है वो भी आपका स्टेटेड होना चाहिए। ओके, और ये यूनिट्स हम मैंने बताया कि आपका क्विंटल में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं ये, या फिर आप मिलीमीटर में ले रहे हैं, वो आप उसमें मेंशन करो। ओके, देन यहाँ पे है द टेबल शुड बी एक्यूरेट, अदरवाइज पीपल विल लूज द फेथ इन द वर्क एज होल। आपका टेबल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपका टेबल एक्यूरेट नहीं है तो क्या हो जाएगा, यू विल लूज द फेथ, लोगों का ट्रस्ट उस पर से चला जाएगा। ओके, व्हेन टेबल आर ट्रांसफर फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर रिकॉर्ड दे शुड चेक प्रॉपरली। व्हेन हम क्या करते हैं कि एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में ले रही हूँ मैं, तो आपका क्या होना चाहिए, वो जो आपने बनाया हुआ है वो आप प्रॉपरली चेक करके ही ठीक से लिखो, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि मिस्टेक होने के चांसेस हैं। वहाँ पे आप वो प्रॉपरली चेक करके एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में ये करो। ओके, तो ये सारे क्या हैं कि रूल्स हैं। ओके, 9 रूल्स उन्होंने दिए हुए हैं while we preparing the table। ओके, 9 रूल आपको सभी लिखने हैं। क्वेश्चन आपको समटाइम्स 7 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, नियर अबाउट 7 to 8 आपके आने चाहिए। ओके, रूल सभी आने चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टैबुलेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है और कहा है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को क्या करो, टैबुलेट करो। अभी क्या दिया हुआ है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज इन 2000 to 2001 was what 110 students, मीन्स 1100 स्टूडेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर, यहाँ पे एक कॉलेज है, इसका हम क्या करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं, उसका ये करते हैं। ओके, टेबल बनाते जाते हैं। ओके, तो एफ वाई कॉम था, उसमें कितने हैं, टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आपका इंटर्न कॉम था, उसके 300, जूनियर बी कॉम था उसके 200, एंड सीनियर बी कॉम के कितने हैं आपका यहाँ पे 200। टोटल देखो कितने हो जाते हैं, 400, 800 और प्लस ये 300, मतलब 1100 स्टूडेंट्स है आपके। 2001 to 2 में 1 to 2 में क्या हो जाता है, 10% ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाती है उनकी, स्ट्रेंथ ऑफ ईच फर्स्ट 3 क्लासेस की स्ट्रेंथ 10% से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, किस में, 2001 to 2002 में, सॉरी 2001 से 2 में। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, नेक्स्ट
अभी आप क्या करोगे, हर एक इसका आप निकाल लोगे। ओके, हम क्या करेंगे, हर एक जो उन्होंने जो जो दिया हुआ है उसे हम अप्रोप्रिएटली निकालते जाएंगे एंड देन उसका टेबल भी बनाते जाएंगे। देखो हम फर्स्ट टेबल बनाते हैं, टेबल 1 बनाते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, ईयर दिया है, राइट। यहाँ पे देखो फर्स्ट 2000 to 2001 है, देन 2 to 3 में है, सॉरी इन 2001 to 2 कितने साल तक दिया है उन्होंने, 3 to 4 से 3 to 4 ये लास्ट है। उसके बाद कौन से क्लासेस की बात की है उन्होंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, ये है आपका FY कॉम के, ये है आपका इंटर कॉम, ये है आपका जूनियर बीकॉम, यहाँ पे है आपका सीनियर बीकॉम, और लास्ट में मैं यहाँ पे टोटल का कॉलम ऐड करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा। ओके, फर्स्ट जो है आपका, यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे आपका कि फर्स्ट ईयर में 2000 ईयर कौन से दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाते हैं। फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है आपका 2000 to 2001, देन है देन 2001 to 2002, 2002 to 2003 and 2003 to 2004। okay, ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी ये आएगा टेबल में, ये टोटल भी उसमें ऐड रहेगा। हाँ, मैं टोटल ये करना भूल गई, यहाँ पे आपका टोटल भी उसी में आ जाएगा। फर्स्ट क्या क्या गिवन है मुझे कि मेरे 2000 में कितने स्टूडेंट थे, 2000 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, यहाँ पे 1100। ओके, यहाँ पे FY कॉम के कितने स्टूडेंट्स थे, FY कॉम के 400। जो यहाँ पे इंटर्न कॉम के कितने थे आपके 300। जूनियर कॉम के कितने हैं 200 एंड सीनियर कॉम के कितने हैं 200। ये आपके टोटल स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा है देयर वॉज अ फॉल ऑफ 10% स्ट्रेंथ ऑफ ईच 3 क्लासेस। ओके, पहले जो फर्स्ट 3 क्लासेस थे उनके 10% से रिड्यूस्ड हो गए और सीनियर कॉम
की कितनी स्ट्रेंथ थी, 200। तो सीनियर कॉम की मुझे स्ट्रेंथ पता है 200 है, वो मैंने लिख ली। अभी मुझे किसकी निकालनी है, किसकी नहीं पता है यहाँ पे, कि फर्स्ट तीनों की स्ट्रेंथ नहीं पता है। वो क्या हो गई आपकी 10% से रिड्यूस हो गई है। तो हम क्या करते हैं, वो वाली स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। ओके, एफ वाई कॉम की क्या हो गई, एफ वाई कॉम की स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी कि 10% से रिड्यूस्ड हो गई। ओके, -10% ऑफ 400। तो ये कितना हो गया, 400 माइनस, यहाँ पे 400 का आपका 10% है। 400 का अगर आपको यहाँ पे नहीं निकालना आता तो यहाँ पे क्या करो, 400 का 10% ले लो। कितना आ जाएगा इसका 10% आपका, इसका 10% निकालूंगी तो कितना हो जाएगा आपका, 400 का 10% हो जाएगा आपका ये 40। ओके, तो मैंने ऐसे 40 से मल्टीप्लाई ये किया तो क्या हो जाएगा आपका 360। एफ वाई कॉम की स्ट्रेंथ उस साल कितनी रहेगी, फिर एफ वाई कॉम की स्ट्रेंथ होगी 360। नेक्स्ट है आपका इंटर्न कॉम की स्ट्रेंथ कितनी हो गई आपकी। ओके, इंटर्न कॉम की कितनी है आपकी, कि 300 स्ट्रेंथ है। माइनस क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये 10% ऑफ 300 कितना हो जाएगा आपका, 300 माइनस 10% है ना, 300 का 10%। मैं अभी बाकी के ऐसे ही लिख देती हूँ फटाफट। 300 क्या हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। तो 300 माइनस 30 मतलब 270। ये कितनी हो गई आपकी, 270। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जूनियर बीकॉम, उसकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी 200 माइनस 10% ऑफ 200 क्या हो जाएगा, 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो गया 180। इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 180। एडिशन करो सबकी, टोटल कितना हो गया आपका 360 प्लस 270 प्लस 180 और ये आपका प्लस 200 इज इक्वल्स टू, ये आपका पूरे जो नंबर्स है उनका पहले करो और फिर बाद में राउंड अप करो। यहाँ पे 4 7 8 800 और ये कितने हो गए, देखो इसे आप कर आप सो आपका ये पूरा टोटल कितना हो गया, 110 का आपका टोटल हो गया। ओके, यहाँ पे लिखो 110। ओके, अभी आपका नेक्स्ट का जो टेबल दिया है वो हम रीड करते हैं। पहले वाला जो दिया था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, in 2002 there was increased of 10% in each of classes as compared to their class in previous class। यहाँ पे प्रीवियस ईयर से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अभी 10% से इंक्रीज हो गई है सभी क्लास की। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमने निकाला था 2001 टू 2002 के लिए, राइट। अभी हम निकालते हैं 2002 2003 के लिए। यहाँ पे क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है 10% से। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एफ वाई कॉम के क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्रीवियस ईयर से 10% बढ़ गया, मतलब 360 प्लस 10% ऑफ
360 इज इक्वल्स टू 360 कितना हो जाएगा 10% उसका आप कैलकुलेट करोगे तो 36 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 प्लस आपका 36, मतलब यहाँ पे हो गया आपका 396 हो जाएगा। देन आपका जो इंटर्न कॉम है उसका भी क्या हो गया आपका प्रीवियस ईयर में कितना था 270 था, 270 प्लस 10% ऑफ 270 तो क्या हो गया 270 प्लस 27 विच इज़ इक्वल्स टू 297। और नेक्स्ट जो है आपका जूनियर कॉम का उसका क्या हो गया आपका जूनियर बी कॉम का था आपका यहाँ पे 180 प्लस 10% ऑफ 180 तो वो कितना हो गया मेरा 180 प्लस 18 विच इज़ इक्वल्स टू 198। एंड सीनियर कॉम का 200 प्लस 10% ऑफ 200 तो ये कितना हो गया 200 प्लस 20 220 और टोटल कितने हो जाएंगे 396 प्लस 297 प्लस 198 प्लस 220 इसकी आपकी टोटल आ जाएगी 111। ओके अभी देखो ये आपने क्या किया सभी कैलकुलेट किया, जो कैलकुलेट किया है वो लिख दो यहाँ पे। FY कॉम का क्या आया था 2002 में कि 396, उसके बाद क्या आया है 297, देन क्या आया है 198 और सीनियर का कितना आया है 220, एडिशन कितनी हुई है 1111। ओके तो ऐसे हमें क्या करना है हर एक साल का कैलकुलेट करना है। और उन्होंने अभी लास्ट का जो ईयर है उसका दिया है इन 2003 to 4 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज वाज 120 ईयर दिया है उन्होंने 1250 है। यहाँ पे क्या हो गई है मैं टोटल स्ट्रेंथ लिख देती हूँ क्या है वो 1250 गिवन है। ओके द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीनियर बीकॉम इज वाज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ FY कॉम, मतलब FY कॉम में अगर x रहेंगे तो सीनियर कॉम में कितने रहेंगे x/2 रहेंगे। द नंबर ऑफ जूनियर कॉम वाज 20 मोर देन द, मतलब यहाँ पे सपोज जूनियर कॉम में y रहेंगे सीनियर कॉम में y रहेंगे तो जूनियर कॉम में क्या रहेंगे 20 प्लस y रहेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंटर्न कॉम के उन्होंने हमें क्या दिए हैं स्टूडेंट्स दिए हैं। इंटर्न कॉम में कितने स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न कॉम में स्टूडेंट्स है आपके 330। अभी बाकी के जो हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं, हम 1 बाय 1 क्या करते जाते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते जाते हैं। यहाँ पे देखो मुझे टोटल पता है, उसके बाद क्या पता है इंटर्न कॉम की यहाँ पे ये भी वैल्यू भी पता है। ओके अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे मैं लिखती हूँ। सीनियर कॉम के जो ये हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एज अ एक्स करती हूँ। उन्होंने क्या दिया है जूनियर कॉम में क्या है कि 20 स्टूडेंट्स ज़्यादा है आपके सीनियर कॉम से तो x प्लस 20 आ गया। ओके इंटर्न कॉम के स्टूडेंट्स की उन्होंने दी है यहाँ पे वो है उनकी 330 स्टूडेंट स्ट्रेंथ है। FY कॉम की जो स्टूडेंट्स है वो कैसे है 2 टाइम्स ज़्यादा है सीनियर कॉम से। ओके और टोटल स्टूडेंट उस साल के कितने हैं 1250
1250 है। तो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ x प्लस 20 प्लस 330 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1250। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 350 इज इक्वल्स टू 1250। सो 4x इज इक्वल्स टू 1250 माइनस 350। सो 4x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 900। सो x इज इक्वल्स टू 900 अपॉन 4, x इज इक्वल्स टू 225। ओके, x इज इक्वल्स टू 225 है। तो x क्या था मेरा, x इज इक्वल टू है 225। यहाँ पे जूनियर कॉम की कितनी हो गई 225 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू ये कितने हो गए मेरे 245। देन इसकी तो एज इट इज़ रहेगी 330। यहाँ पे कितने हैं 225 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू हो गए 450, राइट। ये हम अभी क्या करेंगे, सभी इसमें लिख डालेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्या है, मेरा सीनियर कॉम था उसकी थी 225, जूनियर की या FY की कितनी हो गई 2 टाइम्स मतलब 450, और जूनियर में 20 स्टूडेंट्स ज़्यादा मतलब 245। ओके, तो ये हमारा टेबल ऐसे पूरा प्रिपेयर हो गया। ओके, ऐसे हमारा पूरा टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, तो देखो हमने क्या क्या किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें उन्होंने खाली एक ही कॉलम दिया था। ये जो ब्लू पेन से लिखा है ये सभी क्या है, हमें जो गिवन नंबर्स थे वो हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि गिवन थे, अभी मैंने बाकी के जो है वो मैंने कैलकुलेट किए जो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बेस से। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, पूरा टेबल मुझे कैलकुलेट करना रहता है। ओके, अब अगर एग्जांपल्स देखोगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक मैं आपको एज अ असाइनमेंट देती हूँ। असाइनमेंट के लिए आप खुद सॉल्व करोगे। पेज नंबर, ये जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ, आप ये अच्छे से देखोगे। ओके, यहाँ से मुझे लगता है ठीक से दिख रहा है आपको। अभी ये एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करोगे, रिप्रेजेंट। ओके, एज अ असाइनमेंट आपको ये एग्जाम्पल है, आप वो खुद सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।